यह दृश्य एक पुराने मंद रोशनी वाले रेलवे स्टेशन पर सेट किया गया है। परित्यक्त पटरियों के माध्यम से हवा की तेज आवाज एक भयानक माहौल बनाती है। एक छोटे भूले बिसरे शहर में एक पुराना रेलवे स्टेशन अतीत के अवशेष के रूप में खड़ा है। स्थानीय लोग एक प्रेतवाधित ट्रेन की डरावनी कहानी सुनाते हैं जो कभी इन पटरियों पर घूमती थी। स्थानीय लोगों का एक समूह एक मेज के चारों ओर इकट्ठा होकर कहानियां साझा करता है। मैंने सुना है इसका नाम द फैंटम एक्सप्रेस था। हाँ, और यह केवल सबसे अंधेरी रातों में ही प्रकट होता है। हमें दूर से एक हल्की सी चमक दिखाई देती है। दूर से आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज। जैसे ही स्थानीय लोगों ने बात की, जमीन कांपने लगी और एक अलौकिक ट्रेन फैंटम एक्सप्रेस कोहरे से बाहर निकली। ट्रेन के अंदर कोहरा छाया हुआ है। भूतियां आकृतियां पुराने जमाने की पोशाक पहने हुए सीटों पर बैठी है, सामने की ओर देख रही है। हमारा नायक जेम्स एक जिज्ञासु यात्री ट्रेन में चढ़ता है। जेम्स खुद से फुसफुसाते हुए, मैंने किंवदंतियां सुनी हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इसे देख पाऊंगा। जेम्स एक बुजुर्ग यात्री के पास सीट लेता है। बुजुर्ग यात्री बेटे, तुम फैंटम एक्सप्रेस में चढ़ने के लिए बहादुर हो। जेम्स, इसे ऐसा क्यों कहा जाता है? यहाँ क्या हुआ? बुजुर्ग यात्री की किंवदंती है कि यह ट्रेन उन लोगों की आत्माओं को ले जाती है जिन्हें मृत्यु के बाद शांति नहीं मिलता। ट्रेन अंधेरे चांदनी वाले ग्रामीण इलाकों से होकर गुजरती है। जैसे ही फैंटम एक्सप्रेस रात में गुजरती है, जेम्स खिड़की से बाहर देखता है और ट्रेन के साथ साथ भूतिया प्रेतों को बहता हुआ देखता है। जेम्स मोहित और भयभीत दोनों हैं। जेम्स, वे यहाँ क्यों हैं? बुजुर्ग यात्री, उनका काम अधूरा है बेटे। फैंटम एक्सप्रेस उनके लिए सुधार करने का आखिरी मौका है। जेम्स डाइनिंग कार में प्रवेश करता है, जहाँ उसकी मुलाकात सोफिया नाम की एक रहस्यमय महिला से होती है जो ट्रेन के बारे में अधिक जानती है। सोफिया, आप इन सब के लिए नए हैं, है ना? जेम्स, हाँ, मैं हमेशा रहस्यों की ओर आकर्षित रहा। सोफिया, फैंटम एक्सप्रेस एक ऐसा रहस्य है जिसके बारे में ट्रेन एक सुनसान जंगल से होकर गुजरती है। जैसे ही ट्रेन एक उजाड़ जंगल से गुजरती है, जेम्स और सोफिया ट्रेन के काले इतिहास के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। सोफिया बताती है कि ट्रेन के निर्माता डो मेलकम एक प्रतिभाशाली लेकिन संघर्षशील आविष्कारक थे, जिन्होंने एक ऐसी ट्रेन बनाने की कोशिश की थी जो आत्माओं को ले जा सके। मेलकम का मानना था कि वह खोई हुई आत्माओं को जीवित आत्माओं से मिला सकते हैं, लेकिन उनका प्रयोग भयानक रूप से जेम्स और सोफिया ट्रेन में डॉ मेलकम की परित्यक्त प्रयोगशाला की खोज करते हैं, जो रहस्यमय मशीनरी और अजीब प्रतीकों से भरी हुई है। जेम्स, यहाँ क्या हुआ? सोफिया, प्रयोग खराब हो गया, जिससे न केवल मृतकों की आत्माएं फंस गईं, बल्कि स्वयं डॉ मेलकम भी फंस गए। जैसे जैसे आत्माएं बेचैन होती जाती हैं, ट्रेन के अंदर का माहौल और अधिक दमनकारी हो जाता है। बुजुर्ग यात्री, हमें उन्हें शांति पाने में मदद करनी चाहिए। जेम्स, आखिर कैसे? सोफिया डॉ मेलकम की पत्नी, इसने इस अभिशाप को समाप्त करने की कुंजी। ट्रेन एक पुरानी जर्जर पुल की ओर तेजी से बढ़ती है। जैसे ही ट्रेन एक खस्ताहाल पुल के पास पहुंचती है, ट्रेन में सवार आत्माएं अधिक उत्तेजित हो जाती हैं और ट्रेन जोर जोर से हिलने लगती है। जेम्स, सोफिया और बुजुर्ग यात्री डॉ मेलकम की पत्रिका खोजते हैं। जेम्स, हमें वह पत्रिका ढूंढनी होगी। बुजुर्ग यात्री समय जैसे ही ट्रेन पुल पार करती है, पुल चरमराने लगता है और कराहने लगता है। दृश्य अधिक आक्रामक हो जाते हैं। जेम्स को गूढ़ नोट्स और रेखाचित्रों से भरी पत्रिका मिलती है। जेम्स समझ आ गया। समूह अनुष्ठान करने के लिए इकट्ठा होता है। भूतिया आकृतियां उन्हें घेर लेती हैं और ध्यान से देखती रहती हैं। हम आत्माओं से अपनी शांति खोजने और फैंटम एक्सप्रेस को उसकी अनंत यात्रा से मुक्त करने का आह्वान करते हैं। ट्रेन के डिब्बे में एक भूतिया हवा चलती है। ट्रेन धीमी होने लगती है और बाहर का दृश्य धूमिल होने लगता है। जैसे ही अनुष्ठान प्रभावी होता है, फैंटम एक्सप्रेस खत्म होने लगती है और बेचैन आत्माओं को शांति मिलती है। जहाज पर सवार आत्माएं अपनी लंबे समय से प्रतीक्षित शांति पाकर एक एक करके गायब होने लगती हैं। धन्यवाद जेम्स, आपने हम सभी को मुक्ति पाने में मदद की है।
फैंटम एक्सप्रेस रात में गायब हो जाती है और अपने पीछे केवल एक हल्की सी चमक छोड़ जाती है। कथावाचक आत्माओं के अंततः शांत होने के साथ फैंटम एक्सप्रेस की किंवदंती अब नहीं रही। रेलवे स्टेशन एक बार फिर खामोश हो गया है और शहर अपने भयावह अतीत से मुक्त हो गया है। अगर आप लोगों को स्टोरी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।